कोई भी इच्छा पूरी करनी होती है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि अगर हमारी इच्छाएं पूर्ण नहीं हो रही हैं और ऐसा लगता है कि बार बार हम कुछ भी करने जा रहे हैं उसमें रुकावट आ रही है, तो हमें समझ जाना चाहिए कि ये सब जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं ये हमारे चक्रास की इम्बैलेंसिंग से आ रही हैं। आप ही कहेंगे हमारे ग्रह भी तो हो सकते हैं। देखिए, जहाँ तक ग्रहों का सवाल है ना, वो सब भी हमारे हाथ में भगवान ने दिए हैं। जैसे पांचों तत्व दिए हैं वैसे ही ग्रह भी दिए हैं। जैसे हम अपने हाथों की विभिन्न मुद्राओं से अपने तत्वों को अपने काबू में करके, अपने तत्वों को बैलेंस करके हम अपने शरीर की तमाम समस्याओं का अंत कर सकते हैं, उसी प्रकार हम विभिन्न मुद्राएं लगाकर उंगलियों के विभिन्न उंगलियों का विभिन्न इस्तेमाल करके हम अपने ग्रह नक्षत्रों को भी ठीक कर सकते हैं। और वही हमारे जो चक्रास हैं वो भी जो रिफ्लेक्ट करते हैं वो ग्रह दोषों को भी रिफ्लेक्ट करते हैं। और अगर आप पे चक्रास बैलेंस है तो किसी भी प्रकार का ग्रह दोष हो, आपको कोई कुछ भी कहते हैं आपका ये ग्रह खराब है, वो ग्रह खराब है, इसकी महादशा है, उसकी महादशा है, वो सब महादशाएं फटाफट ठीक हो जाती हैं अगर आपके चक्रास बैलेंस हैं तो। और चक्रास को बैलेंस करने का मैं एक और बहुत आसान उपाय बताती हूँ। ये तो मैं आपको कहती हूँ कि आप हमें ज्वाइन कीजिए और वहाँ पे मैं रोज़ एनर्जी के साथ आपको मेडिटेशन करवाती हूँ, मुद्रास करवाती हूँ चक्रास के लिए। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं +1 571 778 7076। इसके साथ मैं बहुत आसान उपाय बता रही हूँ कि आप चक्रास को कैसे बैलेंस कर सकते हैं। देखिए, आप जिन भी भगवान के स्वरूप को मानते हैं, भगवान तो एक है, उनके रूप अनेक हैं। आप जिस भी रूप को मानते हैं भगवान के, उनके जिस भी स्वरूप का आप जाप करते हैं, आपने क्या करना है कि उस जाप को आप यदि अब आप ये ध्यान से सुन लीजिए कि कहाँ बैठकर आप जाप करते हैं तो क्या कौन सा हमारा चक्र जो है वो बैलेंस होता है। देखिए, अगर आप पानी के पास, कहीं पानी का फवारा है या नदी है, समुद्र है, पानी मतलब एनी वाटर बॉडी, अगर आप पानी के पास बैठकर अपने इष्ट देव का स्पेसिफिक मंत्र करते हैं तो आपका सैक्रल चक्र यानी कि स्वाधिष्ठान चक्र जो है वो आपका बैलेंस हो जाता है, ताकि आपके रिश्ते और ये सब चीज़ें आपकी नॉर्मल चलती हैं। अगर यही आप किसी पेड़ के नीचे बैठकर, अच्छे बड़े छायादार पेड़ के नीचे बैठकर अगर आप अपने इष्ट का जाप करते हैं तो आपका हृदय चक्र जो है वो बैलेंस हो जाता है, ताकि प्यार लेना, प्यार देना, प्यार प्राप्त करना सब बहुत आसान हो जाता है और आपके काम बनने लग जाते हैं। और यही अगर आप धरती के ऊपर, आप मतलब कुर्सी पे ना बैठ के धरती पर बैठें, फिर जैसा पेड़ है या आपका पानी है, जल प्रवाह हो रहा है या कुछ भी है, तो आपका बेस चक्र यानी कि रूट चक्र यानी कि मूलाधार चक्र आपका जो है वो बैलेंस हो जाता है। और इसी प्रकार अगर आप किसी मंदिर में बैठते हैं और मंदिर में बैठकर यदि आप इष्ट का जाप करते हैं तो आपका सोलर प्लेक्सिस यानी कि आपका मणिपुर चक्र जागृत हो जाता है। यही अगर आप किसी पहाड़ पर, पहाड़ की गुफाओं में बैठ के करते हैं तो आपका थ्रोट चक्र यानी कि विशुद्धि चक्र जागृत हो जाता है। और यही अगर आप बैठते हैं भूमि पर, और आपको मैंने बता ही दिया कि उससे आपका चक्र जागृत होता है। एक चीज मैं और बताना चाहूंगी कि यदि आप भगवान की मूर्ति के सामने, देखिए मैंने मंदिर की तो बात करी है कि अगर आप मंदिर में बैठ के करते हैं तो आप मणिपुर चक्र को अपना बैलेंस कर लेते हैं, लेकिन भगवान की विग्रह के सामने बैठते हैं, चाहे वो मंदिर में है चाहे वो घर पे है, आपके सामने भगवान की विग्रह रखें और उस विग्रह पर ध्यान देकर कंसंट्रेट करके आप जाप कीजिए तो आप देखेंगे कि आपका थर्ड आई चक्र यानी कि आपका त्रिनेत्र जागृत हो जाता है। आप लोगों का भूत भविष्य जानने लग जाती हैं। तो यही सब अलग अलग तरह की क्रियाएं मैं अपनी क्लासेस में करवाती हूँ। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। डिटेल के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकते हैं। नंबर मैं बता चुकी हूँ, +1 571 778 7076।